दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि इस वीडियो में होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए अच्छे होंगे यानी मददगार साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए एक पासे की चार स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासा दिया गया है, उसकी कितनी स्थितियां दी गई हैं? चार स्थितियां दी गई हैं। हमें पता करना है कि तीन के दूसरी ओर यानी कि तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब जैसे दोस्तों ये दो चित्र हैं, इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें दो कॉमन है, यहाँ पे दो है और ये दो है। दो कॉमन है, दो से क्लॉकवाइज घूमते हैं, दो से क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो छः और तीन। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो छः और चार। तो दोस्तों यहाँ पे यदि ऐसे इस तरीके से लिखें, दो छः और तीन, यहाँ से लिखें कितना हो जाएगा? दो पाँच और चार। तो दोस्तों यहाँ पे तीन के विपरीत क्या होगा? चार। छः के विपरीत क्या होगा? पाँच। और दो के विपरीत जो बचा हुआ अंक है एक, वो होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता क्या करना था कि तीन के विपरीत क्या होगा। तो तीन के विपरीत क्या होगा? चार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बेन आरेख का प्रश्न है। दिए गए बेन आरेख उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं, पिछड़े हैं और नौकरी पेशा हैं। ठीक है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? हमें शिक्षित लोग देखने। दोस्तों शिक्षित लोग ट्राइंगल में हैं, इसमें हैं। तो शिक्षित लोग कौन है? 8 हैं, 11 हैं, 3 हैं और 6 हैं। ये क्या है? शिक्षित हैं। नौकरी पेशा कौन कौन से हैं? 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं और 6 हैं। हमें ये पता करना है कि शिक्षित लोग और नौकरी पेशा। तो शिक्षित लोग कितने? 3 और 6, और ये लोग नौकरी पेशा हैं। यानी कि नौकरी पेशा 5 और 7 भी हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं है। ठीक है, और शिक्षित 8 और 11 भी हैं पर वो नौकरी पेशा नहीं है। हमें पता करना है शिक्षित भी हों और नौकरी पेशा भी हों। तो शिक्षित और नौकरी पेशा कितने हो गए? 3 और 6। और 3 और 6 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 3 और 6 को हम ऐड कर दें तो कितने लोग हो जाएंगे? तो दोस्तों वो हो जाएंगे 9 लोग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कंडीशन को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब कूटबद्ध किया गया लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिलेक्शन शब्द को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कंडीशन शब्द है उसे देखते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या है? सी है। अगर सी में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि तीसरा अक्षर बन जाएगा। ठीक है, ओ कितना है? 15। 15 में यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 17, यानी बीच का अक्षर आ जाएगा। और एन का मान कितना होता है? 14, और 14 में 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी कि जो शुरुआत के 3 लेटर हैं उसमें पहले में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो वो कौन सा अक्षर बनेगा? तीसरा अक्षर बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम देखें, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? एस। अगर एस में हम 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 21। 21 का मतलब क्या हो जाएगा? यू। यानी कि जो भी इसमें तीसरा लेटर यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं पहले में तीसरा लेटर क्या है? यू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या इसमें यू है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें यू है? नहीं होगा। इसमें यू है? नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, NGUWFHRSM, इसे सिलेक्शन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुछ संख्याओं को इस प्रकार अक्षर दिए गए हैं, यानी कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं को जौन से अक्षर रिप्रेजेंट किए गए हैं वो अक्षर दिए गए हैं। जैसे 8 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस। 9 को टी, ऐसे ही 5 को पी। अब इन अक्षरों को दर्शाने वाली संख्याएं कौन सी हैं? जो ये वाले अक्षर है इसको दर्शाने वाली संख्याएं बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो पी को क्या दर्शाता है? तो हम पी देखेंगे, पी को क्या दर्शाता है? 5। तो पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 5। सब में 5 आ रहा है। ए को कौन दर्शा रहा है? 2। तो 5 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 के बाद 7 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर नहीं होगा। अब बात आती है क्यू की। क्यू को क्या है? 7। तो यानी अगली वैल्यू आएगी जो 2 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, एम का मान कितना है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें M0 कहाँ आ रहा है? बी में आ रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है? हमें यह बताना है कि जो संख्याओं के युग्म हैं क्रमागत संख्याओं के, उनमें कितनों का अंतर 2 है, यानी 2 अंतर है क्रमागत संख्याओं के बीच।